अभी तक आपने सुना कि सिया करण के चुने हुए इवेंट में जाने को तैयार हो जाती है। वो प्रोडक्ट इवेंट की लॉन्च में पहुंचती है, लेकिन वहां के स्टेज से अपना कमबैक अनाउंस करती है। ये देखकर उस प्रोडक्ट के ओनर को गुस्सा आ जाती है और कंपनी का मैनेजर सिया पर गुस्सा करने लगता है। आइए अब आगे सुनते हैं। कंपनी के मैनेजर ने सिया को कहा, अगर तुमने मुझे सही से जवाब नहीं दिया और सारी चीजों को साफ करने में और अपने शब्दों को वापस लेने में मेरी मदद नहीं की, तो इस दरवाजे से बाहर जाने का भी सोच मत लेना। ऐसा हो नहीं पाएगा। राशि और मीरा पूरी तरह से सिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर एक लंबे चौड़े बॉडीगार्ड ने आकर उन तीनों के मुंह पर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उन तीनों को देखकर एक विजय मुस्कान दी। इस वक्त राशि को इस बात से नफरत हो रही थी कि वो एक आदमी नहीं है और इनसे लड़ नहीं सकती। करण बाजू में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। फिलहाल उसका सिया की मदद करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो सिया को सबक सिखाना चाहता था कि उसे धोखा देने का और उसकी बात ना मानने का क्या नतीजा हो सकता है। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे ये समझ नहीं आ रहा था या वो मानना नहीं चाह रहा था कि पहले धोखा देने वाला वो खुद था। अब कोई भी मदद मिलते ना देखकर राशि मीरा परेशान हो रहे थे, जबकि सिया थोड़ा शांत थी। तभी अचानक से जोर से दरवाजा खुला और अंदर ब्रीफकेस लिए हुए एक आदमी 3 बॉडीगार्ड के साथ आया। ब्रीफकेस वाला आदमी, यहाँ पर मैनेजर कौन है? मैनेजर मैं हूँ। क्यों, क्या हुआ? ब्रीफकेस वाला आदमी, मैं ओबेरॉय इंटरनेशनल का वकील हूँ और आपके खिलाफ मेरी कंपनी ने केस किया है। ये सुनकर मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। मैनेजर हकलाते हुए, किस बात का केस किया है? वकील, आपने हमारी एक मॉडल की फोटो को इल्लीगल तरीके से अपनी पिछले महीने की एक इश्तिहार में इस्तेमाल किया है और ये उसूलों के खिलाफ है, इसलिए मैंने अपनी कंपनी की तरफ से आपके खिलाफ केस किया हुआ है। छोटी मोटी कंपनियों का इस तरह से फोटो का इस्तेमाल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा छोटी मोटी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए करती रहती थी, पर आज कुछ नया हुआ था, क्योंकि आज एक छोटी कंपनी की ऐसी हरकत पर ओबेरॉय इंटरनेशनल ने उस पर केस कर दिया था। आज तो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि इस कंपनी के बस बुरे दिन चल रहे हैं, कोई भी असली वजह नहीं जानता था। दरअसल ये राजवीर का अपना तरीका था सिया की मदद करने का, ताकि उसे उसका बदला लेने में थोड़ी आसानी हो सके। वैसे राशि सब समझ रही थी, उसे पता था कि ये सब कुछ राजवीर ने किया है और वो ये सोच रही थी कि राजवीर सिया के लिए कितना प्रोटेक्टिव है। राशि सिया को तिरछी नजरों से देख रही थी और हंस रही थी। खैर, इस वक्त कंपनी वाले ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि सिया ने क्या कहा और क्या किया। वो तो बस अपने आप को बचाने में लगे हुए थे। वो कंपनी अच्छे से जानती थी कि ओबेरॉय इंटरनेशनल को नाराज करना अपनी मौत को बुलाने जैसा है, और इस वक्त तो उन्होंने राजवीर की बीवी को नाराज किया था। पूरी दुनिया में नाराज करने के लिए और तंग करने के लिए उन्हें सिया ही मिली थी। इस गहमा गहमी का फायदा उठाकर करण चुपके से वहां से भाग गया। उस समय उसने ये भी नहीं सोचा कि वो अपने पीछे 3 लड़कियों को अकेला छोड़कर जा रहा है। मौका देखकर मीरा ने कहा, सिया चलो यहाँ से चलते हैं, और तीनों वहाँ से निकल कर आ गए। मीरा को ये सब कुछ सिर्फ किस्मत का खेल लग रहा था। वो जानती थी कि इस इंडस्ट्री में किस्मत बहुत मायने रखती है, और इस वक्त जैसा कि उसे लग रहा था कि किस्मत पूरी तरह से सिया का साथ दे रही है। गाड़ी में बैठते ही राशि जोर जोर से इंटरनेट पर लिखे हुए कमेंट पढ़ने लग गई और उसे ये सब पढ़कर बड़ा मजा आ रहा था। उसने कहा, लोरी ने तो सोचा होगा आज तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, पर उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ उस पर ही भारी पड़ेगा। लोरी तो मौका देख रही होगी कि वो तुम्हें सबकी नजरों में गिरा दे और करण से बोलकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए तुम्हें सजा भी दिलवाए, पर देखते हैं अब उसका क्या होता है।
सिया ने राशि की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सीधे मीरा की ओर मुड़ी और मीरा से पूछा, मैंने जो तुम्हें सबूत इकट्ठा करने को कहे थे वो सब कुछ हो गया? मीरा, हाँ, सब कुछ हो चुका है, बस अब ये रिलीज करने की देरी है। बड़ा मजा आने वाला है। स्टार किंग कितनी घटिया कंपनी है, उसका मालिक कोई गधा ही होगा। वो कैसे सिया को ऐसे किसी शो के लिए जबरदस्ती कर सकता है? और पिछली बार भी लोरी की जगह सिया को जाने के लिए उसके बॉस ने ही मजबूर किया होगा। ये कंपनी तो सिया का करियर प्लान नहीं कर पा रही है। इससे अच्छी कंपनी तो कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा चला लेगा। ये कंपनी सिया को छोड़ देनी चाहिए। सिया इस कंपनी में काम कर ही क्यों रही है? सिया कितनी अच्छी है, उसने कितना अहम कदम उठाया है, कितनी बहादुर है वो, और भी न जाने क्या क्या। इस समय इंटरनेट पर सारे कमेंट एक तरफा थे जो सिर्फ सिया की तारीफ कर रहे थे, और ये देखकर लोरी गुस्से से पगलाई जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने करियर के लिए और अपनी इमेज को बनाने के लिए सिया ऐसा कुछ करेगी और कंपनी के खिलाफ चली जाएगी। और तो और इतने बड़े इवेंट में जाकर, सबके अगेंस्ट जाकर सिया अपना कमबैक अनाउंस कर देगी। ये तो लोरी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पर लोरी ये सोचकर कहीं न कहीं खुश भी हो रही थी कि जब तक सिया करण की कंपनी में है, अभी उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, तब तक लोरी सिया को कामयाब होने ही नहीं देगी, क्योंकि वो सिया को किसी भी तरीके के न्यू प्रोजेक्ट में काम करने ही नहीं देगी। और इस तरह से सिया को कुछ नया मिलने वाला नहीं है, बल्कि इस तरह से उसके पास जो भी है वो अपना सब कुछ गवा देगी। करण का गुस्सा अपने चरम पर था। वो अभी भी सदमे से रिकवर कर रहा था और उसी हालत में अपने ऑफिस पहुंचा। उसने देखा कि लोरी उसकी कुर्सी पर बैठी हुई है। ये देखकर करण को बहुत अच्छा नहीं लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं और जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। लोरी, करण, तुम नए स्टेटमेंट देने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? उस सिया ने ऑलरेडी सारा ब्लेम हम पर डाल दिया है। सिया ऐसा कैसे कह सकती है कि मेरी कंपनी का शुक्रिया जो उन्होंने मेरा नाम एक ऐसे कंपनी के साथ में जोड़ दिया जिसके बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। हालांकि ये बात झूठ नहीं थी, ये बिल्कुल सच था कि सिया उस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही सिया ने ये डील फाइनल की थी। पर लोरी इन बातों को बिल्कुल भूल चुकी थी और उसे सच और झूठ से कोई लेना देना भी नहीं था। वो बस और बस सिया को नीचे गिराना चाहती थी और वो चाहती थी कि किसी भी तरीके से सिया की कामयाबी के रास्तों को बंद किया जा सके। लोरी, तुम ये क्यों नहीं कह देते कि पैसा कमाने के लिए सिया ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है? इससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। करण का गुस्सा अपने चरम पर था और उसने अपनी पीआर टीम को बुलाया और एक इमोशनल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए कहा। करण ने जो स्टेटमेंट लिखवाया था वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा था, इवेंट में जो भी हुआ वो सब कुछ सिया ने किया है और ये डील भी वो खुद पैसा कमाने के लिए करना चाहती थी और इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं था। जाहिर तौर पर स्टेटमेंट से ये जाहिर हो रहा था और साबित हो रहा था कि सिया ने इवेंट पर जो भी कहा या जो भी किया वो सब झूठ था। कंपनी ने साथ ही साथ ये भी कहा क्योंकि सिया ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, इवेंट को पूरा नहीं किया और कंपनी की इमेज को चोट पहुंचाई है, इसलिए अब करण की कंपनी सिया के ऊपर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा उतना हर्जाना लगाएगी और सिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी। इस सब से ये साफ साबित हो रहा था कि अब कंपनी सिया को फ्रीज कर देगी। इसके साथ ही साथ करण ने अपने स्टाफ को ये भी कह दिया कि वो सिया के खिलाफ इंटरव्यू दे। पहले करण के स्टाफ में कोई भी किसी के लिए इंटरव्यू नहीं देता था, पर अब स्टाफ को ये छूट दे दी गई थी। उसमें से 2 लो प्रोफाइल स्टाफ ने ये भी कह दिया कि मॉडल ऐसा अपनी इमेज को बनाने के लिए करती रहती हैं, वो कंपनी का साथ देंगे। एक ने कहा कि मॉडल पैसा कमाने के लिए और अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए क्या नहीं करती। एक ने कहा कंपनी का मैनेजमेंट बेगुनाह है और कंपनी ने कुछ भी नहीं किया। सिया दोहरे व्यक्तित्व वाली लड़की है।
इस तरह से कंपनी ने सिया के खिलाफ अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था और जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे वो सभी सिया के खिलाफ बोल रहे थे, और बोले भी क्यों ना, उन्हें कंपनी मैनेजमेंट की नजर में अच्छा बनने का और कंपनी के लिए अपनी वफादारी साबित करने का मौका मिला है। और अगर इस वक्त कोई भी सिया का साथ देता है तो उनकी अपनी नौकरी पर बन जाएगी। जैसा कि सिया को पहले से आदत थी, वो अफवाहों के खिलाफ या उसके लिए बोली गई अनाप शनाप बातों के खिलाफ कभी निकलकर सफाई देने की या उनका जवाब देने की कोशिश नहीं करती थी। इस बार भी उसने वही किया। वो ना इंटरव्यू में आई, ना ही उसने किसी तरह की बात को गलत कहने की कोशिश की। पर जैसा करण ने सोचा था, सिया की इमेज को उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे थे जो करण की बात को मान रहे थे, पर लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो इस सब में शायद थोड़ा अपना दिमाग लगाकर इन चीजों को समझ पा रहा था। ओवरऑल इन सब में सिया को फायदा ही हुआ था और उसकी इमेज ऊंची ही हुई थी। वो अब स्कैंडल रिलीज हुआ था तब से लोरी और करण को बहुत ज्यादा जलील और बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। इतनी बेइज्जती तो करण ने आज तक नहीं झेली थी। जब उसने कंपनी शुरू की थी तब से आज तक उसे ऐसा समय कभी नहीं देखना पड़ा था, और बस इसी वजह से उसकी सिया के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। इस वक्त वो सिया से जितनी ज्यादा नफरत कर सकता था उतनी वो कर रहा था। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। करण इतना घबराया हुआ था कि उसने अमेरिका में रह रही अपनी बहन कविता को भी बुला लिया। उसने कविता को फोन किया। कविता ने फोन उठाते ही कहा, करण, मैं न्यूज़ देख चुकी हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं आ रही हूँ। पर इस सब में तुम्हारी ही गलती है। तुमने चीजों को इतने ज्यादा खुले में रखा कि अब सिया के पास में बहुत पुख्ता सबूत हैं। तुम गधे हो जो तुमने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। चीजों को इतना ज्यादा खुलकर करने की क्या जरूरत थी। खैर, थोड़ा डांटने के बाद कविता ने करण को एक तरीका सुझाया। कविता ने कहा, सबसे पहले तुम एक स्टेटमेंट रिलीज करो जिसमें तुम पब्लिक से माफी मांगो और सिया से भी, और ये कहो कि तुम आगे से सिया के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करोगे। करण, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लोरी इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। कविता, मैं तुम्हें लोरी को छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि थोड़े समय के लिए लोगों को खुश करने के लिए ये झूठ बोल दो, वरना लोगों का जो गुस्सा तुम अभी झेल रहे हो वो वैसा ही रहेगा। उसके बाद इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं, इसमें से किसी भी एक शो में एक स्टेज परफॉर्मेंस लोरी और सिया की एक साथ रखो, ताकि इससे लोगों को ये लगे कि स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है जितनी लोगों को लग रही है, और इससे तुम तीनों के रिश्ते पर सवाल उठाने वालों का भी मुंह बंद हो जाएगा। और फिर उसके बाद तुम उस कंपनी के बॉस हो तो लोगों को ये बताओ कि तुम उस कंपनी के बॉस हो। कंपनी तुम्हारी है, तुम्हारे हाथों से चलती है। सिया चाहे कितनी भी शोहरत हासिल कर ले, पर है महज एक मॉडल ही। उसकी किस्मत तुम लिखोगे, वो तुम्हारी किस्मत नहीं लिखेगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। करण, लोग सच कहते हैं, बड़े लोगों के पास ज्यादा तजुर्बा होता है। कविता, इस तरीके से जब ये दोनों एक ही शो में जाएंगे तो लोरी को ज्यादा शोहरत मिलेगी। हम सिया का फायदा उठाएंगे और इससे लोरी को फायदा होगा। ये मत भूलो कि टॉप 10 मॉडल का कंपटीशन बहुत जल्दी ही होने वाला है। इसके लिए जरूरी है कि लोरी की पॉपुलैरिटी बढ़े। वैसे इतने साल तुम्हारे साथ रहने के बाद अगर सिया इस हद तक गई है तो तुमने जरूर कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा किया होगा। इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अच्छे लोग तो नहीं है, और मैं तुमसे भी ये उम्मीद नहीं करती कि तुम एक ही औरत के बन के रह जाओगे। आखिर तुम भी इसी इंडस्ट्री के हिस्सा हो। पर अगर तुम्हें धोखा देना ही था तो धोखा देते, पर सिया को पता क्यों चलने दिया। चोर उस वक्त तक चोर नहीं होता जब तक वो चोरी करते हुए पकड़ा ना जाए। खैर, यही सही रहेगा कि दोनों को एक साथ स्टेज पर जाने दो और दोनों को एक दूसरे का सामना करने दो। पता तो चले कौन कितने पानी में है।
वैसे भी लोरी को तुमने कुछ जरूरत से ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। अगर इस वक्त तुम मेरे भाई ना होते और उसके पेट में तुम्हारा बच्चा ना होता तो मैं तुम लोगों का कभी साथ ना देती। करण, दीदी मैं उसे बिगाड़ नहीं रहा हूँ, मुझे बस ये लगता है कि कहीं हमारे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे, इस सब की वजह से कहीं हमारे बच्चे पर कोई असर ना पड़े। कविता, और हाँ, तुम्हारे लिए इसलिए भी सिया के साथ फिलहाल रिश्ते को सुधारना जरूरी है क्योंकि कृष्णा का किडनी ट्रांसप्लांट अब ड्यू है। अब वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार है। पहले तो सिया उसे किडनी देने के लिए मान गई थी, पर अब तुम्हारे ये सब झगड़े और तुम्हारे धोखे के बाद में क्या वो अब ऐसा करेगी, ये भी याद रखना। करण कृष्णा के बारे में लगभग भूल ही गया था। उसे जैसे ही याद आया उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी बात मिस कर दी है। दरअसल करण 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बहन कविता जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही काफी अच्छी पोजीशन पर एक मैनेजर है। उसका दूसरा करण जिसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसकी बहन कविता ने ही लगवाया था। और सबसे छोटी बहन कृष्णा। कृष्णा को किडनी की बीमारी है जिसकी वजह से वो ज्यादातर अस्पताल में ही रहती है। उसकी तबीयत अक्सर खराब ही रहती है। करण, दीदी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। सिया ने वादा किया था कि वो कृष्णा को अपनी किडनी देगी और मैं अब उसे ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा जिससे वो अपना मन बदल ले। कविता ने बस करके फोन रख दिया। इस वक्त उसे करण पर गुस्सा और तरस दोनों आ रहा था। कविता की बात मानते हुए करण ने अपनी टीम को कहा वो एक स्टेटमेंट रिलीज करें। स्टेटमेंट में उन लोगों ने कहा कि हाँ उनसे गलती हुई है, उन्होंने सिया को बुरी तरीके से ट्रीट किया है और अब वो ऐसा नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने पब्लिक से और सिया से माफी मांगी और एक और मौका देने के लिए कहा। अपने माफीनामे के बाद करण की कंपनी ने एक और स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें एक इंटरनेशनल मैगजीन से इवेंट का न्योता आया है और इस शो की सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस शो में सिया और लोरी एक साथ जाएंगे। लोगों के बीच फिर से गुस्सा बढ़ रहा था। लोग फिर से तरह तरह की बातें कर रहे थे। ये दोनों साथ में कैसे जा सकते हैं? ये दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। अभी तो बिल्लियों की तरह एक आदमी के लिए दोनों लड़ रही थी और इस सब के बीच में ये सच्चाई भी नहीं बदली जा सकती थी कि क्राउन स्टार के इवेंट में लोरी की जगह पर सिया को खड़ा किया गया था। अब दोनों तरफ के फैंस ये बहस कर रहे थे कि ज्यादा अच्छी कौन है, ज्यादा प्रोफेशनल कौन है, ज्यादा सुंदर कौन दिखता है, सिया या लोरी। वैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है। स्पॉटलाइट बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती है। बहुत जल्दी लोगों के आकर्षण के केंद्र बदल जाते हैं। सिया करण की स्ट्रैटेजी को समझ रही थी, जानती थी कि करण ने ऐसा क्यों किया है। वो अब बस कुछ नहीं करना चाहती थी, वो बस ये चाहती थी कि वो अपना बेस्ट दे। करण ने ना चाहते हुए भी सिया और लोरी को एक ही स्टेज पर खड़ा कर दिया है। फिलहाल सिया जो चाहती थी वो पा चुकी थी। मीरा, सिया क्या तुम ये काम करना चाहती हो? सिया अगर इस वक्त मना कर देगी तो लोगों की नजरों में बुरी बन जाएगी क्योंकि कंपनी ने एक स्टेटमेंट रिलीज करके उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी है और अब गलती सुधारते हुए उसके लिए एक अच्छी इंटरनेशनल मैगजीन का काम चुना है। ये बात अलग है कि वो काम लोरी के साथ है, उसे लोरी के साथ स्टेज शेयर करना होगा, पर फिर भी काम तो दिया है और अच्छा काम दिया है, इसलिए सिया चाहते या ना चाहते हुए भी मना नहीं कर सकती थी। मीरा, अगर तुम नहीं करना चाहती हो तो हम कुछ सोच सकते हैं। सिया, नहीं मैं करूंगी। मीरा, चलो अच्छी बात है, तुम्हें और लोरी को एक साथ स्टेज पर देखकर लोग खुद ही समझ जाएंगे कि लोरी किस लायक है और कौन ज्यादा अच्छा है। लोग ये भी समझ जाएंगे कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए बैकग्राउंड डांसर बनने के लायक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, कल कंपनी ने इस शो के लिए मीटिंग बुलाई है। मैं पहले जाकर राशि को ले लूंगी, उसके बाद तुम्हारे घर आती हूँ, फिर तुम्हारे साथ हम ऑफिस जाएंगे। सिया,
ठीक है, ये ठीक रहेगा। मीरा का फोन रखने के बाद सिया किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। क्या सिया करण को माफ करेगी या फिर लोरी कोई नया तमाशा खड़ा करेगी, जानेंगे अगले भाग में। वीर उसे खाना बनाने से मना करता है। राजवीर के हिसाब से अगर वो खाना बनाएगी तो उसे चोट लग। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप इसी तरह की अच्छी कहानी यहाँ सुन सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद।